दोस्तों, अच्युतानंद जी महाराज जी की भविष्यवाणियों में टमाटर के भाव, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और एक बार मोदी जी का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गद्दी पर बैठना क्यों मेल खाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन संस्कृति में। दोस्तों, ओडिशा पुरी में जगन्नाथ मंदिर का एक ऐसा धाम है जहां से जुड़ी है करोड़ों भक्तों की आस्था। जगन्नाथ मंदिर को कृष्ण भगवान का दिल भी कहा जाता है। हर साल यहाँ से निकलने वाली रथ यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर में आने वाले भक्तों कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जो भी जगन्नाथपुरी धाम आते हैं अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। दोस्तों, यहाँ के पौराणिक मान्यताओं का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। चारों धामों में से जगन्नाथपुरी कलयुग का एक पवित्र धाम है। हमारे हिंदू पुराणों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों से जुड़े चारों धामों का वर्णन होता है। सतयुग यानी बद्री धाम, त्रेता युग का धाम रामेश्वरम धाम, द्वापर का द्वारिका धाम, इस कलयुग का जगतपुरी धाम प्रमुख तीर्थ माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात इसी महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे। आज मैं आपको एक अद्भुत संत की ऐसी डराने वाली भविष्यवाणी के बारे में बताने वाली हूँ जो अपने आप में ही एक अलग मान्यता रखती है। जगन्नाथपुरी धाम भारत के पूर्व दिशा में मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कलयुग के इसी धाम में संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य पर जितनी भी रचनाएं की और पुस्तकों में भविष्य को लेकर जो भी उल्लेख किया, वह सभी भविष्यवाणियाँ सत्य होती दिखाई दे रही हैं। भारत भूमि पर धरती से ताल्लुकात रखने वाले संत अच्युतानंद दास जी एक ऐसे संत और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने योग शक्ति और तपोबल के दम पर भविष्य को देखने की शक्ति पाई है और इसी शक्ति के बल पर उन्होंने भविष्य को देखा। आज लोग फ्रांस के नगुरुस्तक बलोगोरिया से ताल्लुक रखने वाले बाबा बेंगा सभी महापुरुषों की भविष्यवाणियों का अध्ययन बड़े ध्यान से करते हैं, लेकिन अपने भारत में जन्मे महापुरुषों की भविष्यवाणियों पर ध्यान नहीं देते, जो इन विदेशी भविष्यवाणियों से भी बढ़कर हैं। मित्रों, उड़ीसा के कटक जिले में 15वीं 16वीं सदी के बीच में संत अच्युतानंद जी दास जी ने सांसारिक मोह माया का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में उतारा। भगवान जगन्नाथ के परम भक्त माने जाते थे, इसीलिए भगवान जगन्नाथ के पवित्र नगरी से जुड़ी कई किताबें लिखी। वो आगे चलकर मलिका के रूप में व्याख्यात हुई। इन्हीं किताबों में से कुछ किताबों को भविष्य मलिका के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें दर्शाया गया है कि भारत की राजनीति, कलयुग के अंत और कलयुग के बारे में भविष्य से जुड़ी जानकारी होती हैं। साथ ताड़ के पत्ते पर लिखी हुई संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। अब बात करते हैं साल 2024 में आने वाले सभा चुनाव में कुछ ही समय शेष है। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को फिर से एक बार ज्ञानी पुरुष खंगाल रहे हैं। मठों में रखे इन मलिका पुस्तकों का अनुवाद कर भविष्यवाणियाँ लिखी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत के आने वाले समय को लेकर संत अच्युतानंद दास जी ने कौन सी भविष्यवाणियाँ डराने वाली हैं। इस बात को देखा जाए तो भारत में मौजूदा स्थिति मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दौर में भारत का कद काफ़ी हद तक बढ़ा है। साथ में दोस्तों, भारत की कमान एक सख्त और मजबूत दमदार नेता के हाथों में है। एक बार फिर से 2024 में आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को देखा जा रहा है। ऐसे में अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियाँ भारत के लिए मुसीबत खड़ी करेंगी। चलिए बताते हैं कि आखिर कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं जो अपने आप में ही लोगों को हैरान कर रही हैं। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी ने
साल 2024 से 2029 के बीच में भारत की राजनीति को अत्यंत घातक बताया है। ऐसे में बताया है कि भारत का शासन एक संत पुरुष के हाथ में होगा जो निसंतान होगा, और वर्तमान में भारत का शासन एक निसंतान राजनेता के हाथों में है। आने वाली भविष्यवाणियों के मुताबिक ये तो तय है कि आने वाले चुनावों में फिर से एक बार मोदी जी की जीत होगी। मोदी जी एक बार फिर भारत की गद्दी पर प्रधानमंत्री के रूप में बैठेंगे। उनकी भविष्यवाणियों के बाद बदल जाएगी धरती, कई भूकंप आएंगे। साथियों, वर्तमान समय में आप ऐसा होता देख सकते हैं। पूरी दुनिया में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। किसान खेती करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर शहरों की ओर बढ़ेंगे। लोग जंगली जानवरों के डर में रहेंगे। आसमानी पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे भयंकर सुनामी आएगी और उड़ीसा जलमय हो जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर लगातार कुछ दिनों तक अंधेरा रहेगा। ये घटना 2024 से 2029 के बीच में होगी। दोस्तों, उनकी भविष्यवाणियों में साफ दर्शाया है कि भारत पर ऐसी महामारी आएगी जिसके बाद दुनिया में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन के लिए उतरेगी। लोगों में महंगाई के लिए अफरा-तफरी होगी। आप इस बात को भूल नहीं पाए होंगे कि साल 2019 में आई कोरोना महामारी आने के बाद महंगाई चरम पर है। सभी चीज़ों के दाम दुगने और तिगने हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अभी हाल में ही टमाटर के दाम को ही देख लीजिए, 200 से 300 में टमाटर बिक रहा है। और यही नहीं, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ भारत आ जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। भविष्य मल्लिका के अनुसार 2025 का समय नर्क के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अन्यथा 2025 में कोरोना महामारी से भी घातक महामारी भारत में दस्तक देने की जानकारी भविष्य मल्लिका में मिलती है। उनकी भविष्यवाणिका कहती है कि महामारी से लोगों को बचाने तक का समय नहीं मिलेगा। जो प्रभु जगन्नाथ की शरण में रहेंगे उन्हीं का उद्धार धरती पर होगा, अन्यथा उनका बचना असंभव है। लोग कीट पतंगों की भांति मारे जाएंगे। पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 75 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अच्युतानंद दास जी ने कहा है, जैसे ही शनि मीन में प्रवेश करेगा वह 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। और दोस्तों, साल 2024 में शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। साल 2024 में ही लोकसभा चुनाव है, यानी ये इशारा मोदी जी की ओर ठीक बैठता है। इसके अलावा भी भारत की भविष्यकर्ताओं ने मोदी जी की जीत की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है। इसमें जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य संत वर्ता, अशोक जी महाराज, उड़ीसा के शंकराचार्य और निश्चल आनंद जी महाराज, राम मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य अत्यंत जी महाराज शामिल हैं। अब दोस्तों, अच्युतानंद जी महाराज की भविष्यवाणियों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। हरे कृष्णा।